तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स निकालने जा रहे हैं हम लोग। एक वायर ये है येलो कलर का, दूसरा वायर है रेड कलर का, और इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसमें भी ऊपर की तरफ, रेड वाले में भी ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है करंट। कितना कितना कर रहा है सर? इसमें कर रहा है करंट I1, और रेड वाले में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मैं लिख दिया I2। दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है उसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल डी डिस्टेंस है दोनों के बीच। अभी येलो कलर रेड कलर को अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, या रेड कलर येलो कलर वाले को अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है? अगर अट्रैक्ट या रिपेल जो भी कर रहा है कितने फोर्स से कर रहा है वो सब कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि येलो कलर वायर का रेड कलर के आसपास में कैसा फील्ड है। येलो कलर के वायर ने रेड कलर के सराउंडिंग में कैसा फील्ड प्रोड्यूस किया है। तो येलो कलर की तरफ थंब आप रखेंगे ऊपर की तरफ, तो थंब इधर मैं रख रहा हूँ, तो रेड जहाँ रखा है उसके पास मान लीजिए कि रेड जिधर रखा हुआ है एक मच्छर बैठा हुआ है वहाँ, और उस मच्छर को मारना है या उड़ाना है आपको। तो येलो कलर की तरफ थंब को रखिए और मच्छर को मारने की कोशिश कीजिए। तो ये राइट हैंड का फिंगर किधर जा रहा है? स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, अंदर जा रहा होगा स्क्रीन के। तो अंदर जाने को क्रॉस से इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रेड कलर के आजू बाजू में क्रॉस ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना होगा। ये किसने बनाया होगा मैग्नेटिक फील्ड? किसका मैग्नेटिक फील्ड है ये? येलो कलर वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करता है वो अभी निकालेंगे हम। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है B = म्यू नॉट आई। कितना आई है? I1, क्योंकि येलो कलर ने प्रोड्यूस किया है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट I1/4πD, और ब्रैकेट में sin θ1 sin θ2 होता है, sin θ1 प्लस sin θ2। यहाँ पे इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो साइन वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग के लिए थीटा 90 हो जाता है, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, तो 1 1 2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I/4πD × 2, 2 से ये कैंसल, म्यू नॉट I/2πD आ गया, म्यू नॉट I/2πD। यानी येलो कलर ने रेड कलर के आजू बाजू में इतना फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, राइट। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखते, या रेड वायर जो यहाँ रखा हुआ है, तो क्या रेड वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अभी अभी सीखे हैं हम लोग कि whenever a current carrying wire placed in magnetic field it experiences force on it। कितना फोर्स लगता है सर इस पे? तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता था ILB। कितना होता था? ILB। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन भी बता देंगे। तो I किसका लेंगे? जिस पे फोर्स निकालना है, I2, और L लेंथ, दोनों वायर का लेंथ अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो वो इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इनफाइनाइट लिख देंगे। अभी हम लार्ज लेंथ कोई भी ले लिए, L, कैपिटल L। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस किया था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड था? म्यू नॉट I/2πD। लेकिन ये कौन सा आई था? I1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया था? येलो कलर ने, तो उसका करंट लिखेंगे ना। और फोर्स किस पे लग रहा है? I2 पे, तो इसलिए I2 लिखे हैं इस पर। तो ये दोनों जब दोनों को एक साथ लिखे तो ये आ गया म्यू नॉट I1/I2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट I1/I2 डिवाइडेड बाई 2πD, और L भी एक आया, L। तो इस L को फोर्स के साथ इधर नीचे ले आते हैं, तो ये क्या हो गया? फोर्स बाई लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये वैल्यू आया। ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग था इसीलिए मैं यूनिट लेंथ का फोर्स निकाल लिया कि इसके 1 मीटर पे, रेड वाले के 1 मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है वो निकालने के लिए मैं रेड कलर वाले वायर के पास फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, वाइट कलर से मैंने दिखाया है क्रॉस, तो क्रॉस मतलब इनवर्ड, प्लेन के अंदर जाता हुआ। तो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को इनवर्ड रख दिए, अंदर जाता हुआ, इधर अंदर जाता हुआ लिख दिए। और करंट किधर को है?
अपवर्ड है ऐसे, तो करंट को ऊपर की, मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ ऐसे रखें। आप चाहें तो अपना नोटबुक को घुमा सकते हैं अगर हाथ घुमाने में दिक्कत हो रहा है तो इंडेक्स फिंगर को अंदर स्क्रीन के और मिडिल फिंगर को अपवर्ड डायरेक्शन में, वाई इधर की तरफ। तो थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, इधर आ गया सर थंब। यानी ये येलो कलर वाला रेड को अट्रैक्ट कर रहा है, रेड को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक बात नोट कर लेंगे कि जब दोनों वायर में, जब दोनों, अब इसी तरह से अगर मैं निकालता कि येलो कलर पे कितना फोर्स लग रहा है रेड की वजह से, तो ये भी ऐसा अट्रैक्ट करता, रेड वाला भी येलो को अट्रैक्ट करता और इतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता। क्योंकि इसमें दोनों I1 I2 आया है, तो येलो पे भी फोर्स जब निकालते तो दोनों उसमें आता, म्यू नॉट, ये I1 I2 है तो ये I2 I1 आता। लेकिन प्रोडक्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 2 लिखें या 2 into 1 लिखें, 2 पाई टी, इसका भी यही फोर्स लगता। तो ये दोनों ही वायर एक दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट करता है। अगर इसका डायरेक्शन अपोजिट हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन रिपल्सन होने लगता है। मतलब एक वायर पे अपवर्ड है करंट और दूसरे वायर पे डाउनवर्ड है डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं इसी फोर्स से, जो एक बार हमने अभी डिराइव किया ये। अब इसका एप्लीकेशन है कि अगर एक वायर, नीचे का जो वायर है उस पर स्टैंड लगाकर, हम इसको स्टैंड लगाकर फिक्स कर दिए, इसको गिरने नहीं दे रहे हैं, और इसमें करंट फ्लो करा दिए हैं I1, और इसके ऊपर एक दूसरा वायर है ये जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। तो ये I2 दोनों में सेम डायरेक्शन है, तो ये I2 को खींच लेगा अपनी तरफ, राइट। ये यानी ये, और इस पे mg भी नीचे लग रहा होगा, mg अगर देखें तो ये ऊपर हवा में लटक नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं इस स्टैंड ऊपर वाले को डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से, ये जो ऊपर वाला वायर है उसमें मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, ऐसा वायर है इसमें ऐसा करंट कर दूँ, तो जो नीचे का वाइट कलर का वायर है वो उसको रिपेल करने लगेगा ऊपर की तरफ, कितने फोर्स से, म्यू नॉट I1 I2 बाई डी, इन दोनों के बीच जो भी डी डिस्टेंस है उससे। और इस रेड कलर वायर पे mg फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे, तो ये नीचे गिरने से बच सकता है अगर mg और ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल। तो अगर mg को मैं कर दूं म्यू नॉट I1 I2 बाई डी, ऐसा कंडीशन, ऐसा करंट मैं सेलेक्ट करूं इसमें कि वो म्यू नॉट I1 I2 बाई डी की वैल्यू mg के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में ये रेड कलर का वायर ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव नहीं कर पाएगा, रेस्ट पे रहेगा। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल, ये चेक करना होता है, तो उसको यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस करके देखेंगे इसको, रेड कलर वाले को। तो रेड कलर वाला अभी ये डी डिनोमिनेटर में है, इस पे लगने वाला फोर्स किधर है, डिनोमिनेटर में, तो इसको हम थोड़ा नीचे लाएंगे तो डी कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। ये रेड कलर वाले को यहाँ से नीचे यहाँ पे ले आएंगे तो अब ये डी डिस्टेंस कम हो जाएगा इन दोनों के बीच, तो डी कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इक्विलिब्रियम में इक्वल फोर्स था और जब मैं इसको नीचे लाया तो फोर्स बढ़ गया, तो यानी कि ये फोर्स उसको ऊपर धक्का देने लगेगा, तो ये वापस उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। और अगर जैसे ही इससे ऊपर लाए तो डी का वैल्यू बढ़ा तो एफ कमज़ोर हुआ तो mg डोमिनेट कर जाएगा, यानी वो इस पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऊपर जाएंगे तो नीचे आने की कोशिश और नीचे ले जाएंगे तो ऊपर जाने की कोशिश, यानी हमेशा मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे हम लोग। यस, ये फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। तो डी डिनोमिनेटर में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ देखने के लिए डी ही चाहिए, सिर्फ पूरा ये 2 पाई ये सब नहीं चाहिए। हालांकि एक्चुअल फार्मूला यही है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी है, ठीक है, इतना फोर्स लगता है। केस 2 में अगर वायर, ऊपर वाला वायर को फिक्स किया जाए
और नीचे वाले को इक्विलिब्रियम में करना है। तो देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। हाँ, अभी ऊपर वाले वायर को अगर कहीं से सीलिंग से अटैच कर दिया गया है ऐसे कि गिरे नहीं नीचे, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर दिया गया I1, और दूसरा जो वायर है रेड कलर का उसको नीचे रखा गया है ऐसे, और इसमें, और अर्थ इधर है, इधर अर्थ है। तो अगर इसमें मैं सेम डायरेक्ट अपोजिट पहले करते हैं, अपोजिट करेंगे तो ये इसको रिपेल करके और नीचे भगा देगा, mg भी नीचे, और वो जो फॉर्मूला लिखे थे μ1 I1 I2 μ0 I, वो भी नीचे, मैग्नेटिक भी, तो ये तो गिर जाएगा नीचे। तो इसलिए इसको बचाना है गिरने से, रेड वाले को बचाना है, वाइट वाला तो बचा हुआ है ही, उसको सीलिंग से बांध के रखें। तो इसमें सेम डायरेक्शन में करंट रखना पड़ेगा इस बार मुझे, इस रेड वाले में, तब ये बच पाएगा। देखिए ऐसे करंट रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा, वाइट कलर और रेड कलर के वायर में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, ऐसे ऊपर की तरफ। कितना अट्रैक्शन होगा सर, μ0 I1, और ये I2 है, I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ से यहाँ की दूरी है d अगर, तो d, और इसको अर्थ धरती माता नीचे बुलाएगी कि कितने फोर्स से बुलाती है धरती माता, mg, राइट। तो mg और ये अगर इक्वल हो जाए, mg इक्वल टू μ0 I1 I2 बाई 2 पाई d, तो ऐसे कंडीशन में ये रेड कलर का वायर बच जाएगा नीचे गिरने से। ठीक है, बच गया, ये रेस्ट में है यानी इक्विलिब्रियम में है। ये स्टेबल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से स्लाइड करके। अगर थोड़ा सा इसको नीचे मैं कर दूं, रेड कलर को वहाँ से शिफ्ट करके मैं यहाँ अगर रेड कलर को कर दूं, तो ये दूरी बढ़ जाएगी, ये d बढ़ा तो ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कमज़ोर, तो mg ज़्यादा हो जाएगा, mg उतना ही रहेगा, लेकिन ये कम हुआ तो mg डोमिनेट कर जाएगा और उसको और नीचे गिरा देगा mg, यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वापस आने की कोशिश नहीं कर रहा है और गिर जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर ले जाके करेंगे तो क्या होगा, मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, d का वैल्यू डिक्रीज होगा, और d डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा mg से, यानी कि ये ऊपर की तरफ खिंचाव इसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला वायर उसको खींच लेगा अपने पास, यानी ये किसी भी हाल में ये बीच में आने की कोशिश नहीं करेगा। सो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।